हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ्स के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे, तो ये मनाया जाता है 30 जून को, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस यानी कि इंटरनेशनल एमएसएमई डे किस दिन मनाई गई? तो ये मनाई गई है 27 जून को, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस जो है अभी हाल ही में मनाया गया है 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है जीएसटी दिवस, गुड्स सर्विस एंड टैक्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूएफओ दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो यूएफओ दिवस जो है अभी हाल ही में 2 जुलाई को मनाया गया, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, तो ये दिवस मनाया गया है 30 जून को, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हाल ही में अपने देश में किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 29 जून को, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। राष्ट्रीय स्टैटिस्टिक्स जो है सांख्यिकी दिवस ये मनाया गया 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है 2 जुलाई को, तो यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है रूस ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है 2 जुलाई को, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले सागर में स्थित सामरिक स्नैक द्वीप से निम्न में से किस देश की सेना जो है पीछे हट गई है? तो काले सागर में स्थित जो सामरिक स्नैक द्वीप है इससे जो है रूस की सेना जो है पीछे हट गई है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 समूह ने गरीब देशों के लिए निम्न में से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 600 अमेरिकी बिलियन डॉलर की, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना को शुरू किया है? तो काशी यात्रा योजना जो है अभी हाल ही में शुरू की गई है कर्नाटक राज्य द्वारा, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये प्रथम पुरस्कार जीता है ओडिशा ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने डाक विभाग का ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। और अश्विनी वैष्णव जो है ये हैं केंद्र में रेलवे मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन 2020 जारी किया है? तो ये वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमण, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां जीएसटी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को, और इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं महाराष्ट्र राज्य में, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों के साथ
PSLV C-53 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किया है सिंगापुर ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है ब्रिटेन ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो ये तीसरा राज्य है राजस्थान, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस सतीश चंद्र को निम्न में से किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट का, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा बॉडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीनों के लिए फिर से बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 3 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लास्ट माइल कैश कलेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए निम्न में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना हाल ही में लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है ईरान ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच कौन सा सिनर्जी सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है चौथा रक्षा लेखा सिनर्जी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इनमें से किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है 1 जुलाई से, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ ने विश्वविद्यालय में भारत केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक भारत केंद्र की स्थापना की है? तो ये देश है दक्षिण कोरिया है, यानी कि साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय कृषि मंत्री ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है नागालैंड राज्य में, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किस देश की महिला रिकर्व टीम ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है भारत ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बल ने केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली पद्म का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में DRDO और भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो परीक्षण किया है महाराष्ट्र राज्य ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है तेलंगाना राज्य में, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो सुरक्षा मित्र परियोजना जो शुरू की गई है ये की गई है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर निम्न में से कौन सा है? तो ये है मुंबई, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर का नया पुलिस आयुक्त विवेक
फड़ सालकर को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मुंबई शहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया है 28 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को रद्द कर दिया है? तो ये है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 सार्वजनिक परिवहन बस सेवा के लिए जीता है? तो ये जीता है ओडिशा राज्य ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातना के शिकार लोगों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 जून को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो बढ़ा दिया है 1 साल के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने 26 जून 2022 को अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश राज्य ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा गुजरात में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा गुजरात राज्य में। अगर तथ्य की बात करें तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है गुजरात के सूरत शहर में किया जाना है। 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 में आयोजित किया गया था, जिसके 7 वर्ष के पश्चात 36वां राष्ट्रीय खेल अब गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो ये शहर है नई दिल्ली, तो इस शहर का नाम है नई दिल्ली। तथ्य की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषणा की गई है कि नई दिल्ली अगले वर्ष 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य बैंकिंग सूचकांक में कौन सा प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो ये राज्य है ओडिशा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पूरे भारत में ओडिशा राज्य जो है प्रथम स्थान पर रहा है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी और राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खर्ची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। खर्ची उत्सव की शुरुआत जो है त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया है। यह इस राज्य का पारंपरिक उत्सव है जो इस राज्य के पूर्वी हिस्से में मनाया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है आर.के. गुप्ता को, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आर.के. गुप्ता को नया उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है वाराणसी में, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। पीएम मोदी द्वारा वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। यूजीसी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार भी दिया? ये किसने घोषणा की है? तो ये घोषणा की है राजस्थान सरकार ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। राजस्थान की सरकार द्वारा विधानसभा में स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पेश करने की घोषणा की है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो किया गया है नई दिल्ली में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है गूगल ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है। गूगल के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सुंदर पिचाई, और जो कि भारतीय मूल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर बढ़कर कितने % हो गई है? तो ये हो गई है 7.80%, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर जो है 7.80% हो गई है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा राज्य में 34.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। प्रतिवर्ष 7 जुलाई को विश्व भर में चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिक आर इंडेक्स 2022 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है डी। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में अगले 204 वर्षों में 122 में यूनिकॉर्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 2022 अधिसूचित किया गया है? तो किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किया गया है, जिससे निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक स्क्रीनिंग कमेटी और एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की गणितज्ञ मैरीना बिएजोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? तो ये जीता है यूक्रेन देश ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है CBSE द्वारा, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। CBSE द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। एक नई विंडो में परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए CBSE द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। प्रतिवर्ष 6 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के जूनोटिक रोग के प्रति जागरूक करना है। जूनोटिक रोग वह रोग होता है जो जानवरों से मनुष्य और मनुष्य से जानवरों में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिजली कंपनी ने EV मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये कंपनी है बेस्कॉम, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। बेस्कॉम बिजली कंपनी ने कर्नाटक में EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए EV मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक स्टेशन निःशुल्क की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बन गए हैं? तो ये विधानसभा है महाराष्ट्र राज्य की, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। वे महत्वपूर्ण और यह संवैधानिक पद संभालने वाले भारत में सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक और किस ने हाल ही में बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस बैंक के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। SBI लाइफ इंश्योरेंस और पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक ने हाल ही में बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जरिए SBI लाइफ की सुरक्षा, धन विकास, एडेट लाइफ, वार्षिकी और बचत उत्पादों को पूरे पश्चिम बंगाल में सभी पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक शाखा में उपलब्ध कराया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सिनी सिटी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है कर्नाटक राज्य की सिनी सिटी ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। कर्नाटक की सिनी सिटी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है। 71वीं मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है HCL टेक्नोलॉजीज को, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। HCL टेक्नोलॉजीज को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना 12 नवंबर 1991 को की गई। इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। वर्तमान में इसकी स्थिति को श्री विजय कुमार देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर की टी राजा कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। सिंगापुर के टी राजा कुमार को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने मार्कस पक्का का स्थान लिया है जब तक इस पद पर थे और अगले 2 वर्षों के लिए अपनी सेवाओं का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशिया 2022 ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य के साथ समझौता किया है। टाटा पावर तमिलनाडु राज्य के साथ समझौता किया है। सौर सेल मॉड्यूलर इकाई स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने तमिलनाडु के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। वर्ष 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो ये मान्यता मिली है NTPS को, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। NTPC को वर्ष 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यालय के रूप में मान्यता मिली है। NTPC की स्थापना 1975 में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में चेयरमैन गुरदीप सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नाइट फ्रैंक के द्वारा एशिया प्रशांत जारी किया गया है। इसमें 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को सिर्फ 20 अस्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, दूसरे नंबर पर सिडनी, तीसरे पर वेलिंगटन, चौथे पर पर्थ, 5वें नंबर पर मेलबर्न का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के मैड्रिड में आयोजित नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का हाल ही में समापन हो गया है? तो ये समापन हुआ है स्पेन में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तथ्य है स्पेन के मैड्रिड में आयोजित नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का हाल ही में समापन हो गया। वर्ष 1957 पेरिस में आयोजित पहली शिखर सम्मेलन के बाद से यह शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में भारती एयरटेल और किस कंपनी के प्रस्तावित इक्विटी अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रदान की है गूगल ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में भारती एयरटेल और गूगल कंपनी के प्रस्तावित इक्विटी अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान कर दी है। गूगल कंपनी द्वारा भारती एयरटेल में 1.28% निवेश के लिए लगभग $1 बिलियन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा सुविधा खोली गई है? तो ये खोली गई है तेलंगाना राज्य द्वारा। तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में टी हब यह सुविधा खोली गई है। इस सुविधा की उद्योगपति रतन टाटा द्वारा सराहना की गई। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव सरकार द्वारा हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिषद खोला गया है। घोषणा की गई है कि शहर जल्दी स्टार्टअप कंपनियों में अगले महत्वपूर्ण नवाचार का उद्घाटन करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा की सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर बिहार और हरियाणा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम जिले के पद्मनाभम मंडल में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। यह परियोजना 15 अगस्त 2022 से लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी इंडिया वायु इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये जारी की है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद सहायता परिषद ने हाल ही में अपनी इंडिया वायु इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसके मुताबिक भारत की जैव अर्थव्यवस्था के 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा आधार फेस आरडी ऐप का अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में आधार फेस आरडी ऐप का अनावरण किया गया है। यह ऐप आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों को प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के चेहरे को कैप्चर करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में EFIR प्रणाली लॉन्च की है? तो ये प्रणाली लॉन्च की है गुजरात सरकार ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। गुजरात सरकार ने हाल ही में मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए EFIR प्रणाली लॉन्च की है। ई गवर्नेंस फाइल और EFIR प्रणाली गुजकॉप परियोजना के एक भाग के रूप में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं बिहार सरकार ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। बिहार सरकार और फ्लिपकार्ट ने हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन कर्मियों का प्रतिभा का विकास करना और व्यवसाय के प्रासंगिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का प्रसार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद सवा अल सलेम को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कुवैत देश का, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है सी। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शेख सवा अल खालिद अहमद अल सबाह द्वारा इस्तीफा देने के बाद शेख मोहम्मद सवा अल सलेम को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में कितनी फिल्मों को नामांकन मिला है? तो मिला है 305 फिल्मों को, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। हाल ही में जारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में 305 फिल्मों को नामांकन मिला है। इस साल फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व फिल्म निर्माता विपुल साहा ने किया है। सूर्यराई पोट्रू के एक्टर सूर्या और अजय देवगन की फिल्म तन्हाई-जी द अनसंग वॉरियर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म के निर्माता JP कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड 2022 मिला है? तो मिला है मलयालम फिल्म निर्माण के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को हाल ही में केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले हैं? तो ये रिपोर्ट जारी की गई WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भारत को 2021 में
विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले हैं। आज विश्व में प्रत्येक 8 में से एक व्यक्ति यानी करीब 1 अरब जो है प्रवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सभी BLTD वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। हिमाचल प्रदेश हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किए हैं? तो ये पेश किए हैं केंद्र सरकार ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में उनकी गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किए हैं। इसके साथ भारत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय स्तर के मानक बनाने के लिए एक अनूठा मॉडल लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य है केरल राज्य, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। केरल राज्य हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य सरकार की एक पहल है जिसे राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो की जाएगी लॉस एंजल्स के द्वारा। लॉस एंजल्स में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी 2028 में की जाएगी। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा और 30 जुलाई तक चलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।